मैंने किया है। मैंने CA फाइनल ग्रुप 2 में भी मेरा 30-35 डेज का स्पैन था, और CA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में भी, क्योंकि आई वॉज इन अ रेगुलर। कई बार ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, कई बार ये मैटर कर रहा है कि आप लास्ट मोमेंट तक नई चीज़ें पढ़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि मुझे मेहनत करनी है और रिजल्ट आपको नहीं मैटर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज CA ईशा वर्मा, एंड इन दिस वीडियो आई विल बी आंसरिंग टू द मोस्ट haunting questions of every CA student are 30 days enough? क्या हम 30 डेज में पढ़ सकते हैं? क्या 30 डेज में तैयारी कर सकते हैं? टू बी ऑनेस्ट, उसका आंसर मैं हमेशा यही कहूँगी, हाँ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हो चारों सब्जेक्ट एक ग्रुप का, तब मुश्किल है। या चारों सब्जेक्ट बहुत 8 सब्जेक्ट्स कर रहे हो स्क्रैच से, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपने पहले थोड़ी तैयारी की है, आपकी क्लासेस खत्म हो गए, बीच में आपका ब्रेक्स लग गया था कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, या आपने पहले एक अटेम्प्ट दिया है और क्लियर नहीं हुआ था, फिर आप किसी वजह से नहीं पढ़ पाए, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स या कुछ ऑफिस की प्रॉब्लम से, बहुत लोग वर्किंग होते हैं तो उनको सिर्फ लास्ट के 25 डेज मिलते हैं पढ़ने के लिए। तो क्या 30 डेज 25 डेज इनफ है? सो आई बिलीव इट इज़ इनफ। एंड समटाइम्स ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने दिन पढ़ रहे हो, समटाइम्स ये मैटर करता है कि आपके पास जो भी सिचुएशन है, जो भी चीज़ है आपके पास अवेलेबल, उसमें आप गिव अप नहीं करते हो और आप अपनी पूरी डबल मेहनत कर देते हो। जो भी टाइम मिला, चाहे वो 20 दिन है, उस 20 दिन को आप 20 दिन नहीं, एक दिन 24 घंटे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देख रहे हो तो 24 × 20 घंटे, इतने घंटे हैं आपके पास, आप ऐसे देख रहे हो, ठीक है। सो ऑफकोर्स 24 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द थिंग। यस, सो आप लग जाओगे, हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, आपके पास जो भी ग्रुप बचा है, अगर आपने एक ग्रुप कर लिया और आप चाह रहे हो दूसरा ग्रुप फ्रेश करो, सो आई विल से कि ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। इस केस में आप क्या करना, फर्स्ट ग्रुप आपका अगर हो गया है तो दूसरे ग्रुप का 1 या 2 पेपर एग्जामिनेशन के लिए पढ़ लेना, लेकिन फर्स्ट ग्रुप को बार रिवाइज करना। सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2, अगर आपके 3 सब्जेक्ट्स हो गए और आपका एक सब्जेक्ट बहुत फ्रेश बचा है, तो भी उस सब्जेक्ट को गिव अप मत करना। जस्ट डू the important questions, just do the important topics and strategies मैंने पूरी अपनी चैनल पे बना के रखी हुई है CA फाइनल्स के लिए। तो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग उन चैप्टर्स पे फोकस करना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके पास जो ये 30 डेज है, उसको अपने अकॉर्डिंग प्लान करना, डिवाइड करना। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरे को जब लास्ट के 25 डेज मिले भी थे पढ़ने के लिए, बिकॉज पिछले अटेम्प्ट में आई वॉज डूइंग अनअकैडमी, आई वॉज डूइंग जॉब इन IILM, तो मुझे सिर्फ लास्ट के 25 डेज मिले थे पढ़ने के लिए। उस 25 डेज़ में मैंने ऐसे कभी नहीं किया कि मैं डेली 15 घंटे पढ़ रही हूँ या डेली 20 घंटे पढ़ रही हूँ, नहीं। मैंने 8 घंटे 9 घंटे का एवरेज निकाला था, और एग्ज़ाम्स के एक दिन पहले तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो भी क्लियर हो गया था मेरा एग्ज़ाम। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर आपके फ्रेंड्स 12 घंटे पढ़ रहे हैं, आपसे 6-7 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा जा रहा है, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है, तो आप पीछे रह जाएंगे। नहीं, आपका बस एक ही फोकस होना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि जो बचा हुआ 30 डेज़ है उसमें आप मैक्सिमम जितना कर सकते हैं करें, और रिजल्ट क्या होगा ये आपके हाथ की चीज़ नहीं है, तो ये सोचना भी नहीं है। इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार हो, ऑलवेज बी रेडी फॉर बोथ द रिजल्ट्स, गुड रिजल्ट्स एंड बैड रिजल्ट्स। दोनों की प्लानिंग पहले से होनी चाहिए। अगर गुड आया तो क्या करना है अगला स्टेप, अगर बैड आया तो क्या करना है पहला स्टेप। एंड मैं तो हमेशा ना एक्सट्रीम ही मान के रखती हूँ, मैं मान के रखती हूँ तो कि बुरा ही होगा, तो अगर अच्छा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, एंड when good will happen, it will give you a lot of happiness. So yes, 30 days are enough. Just divide your 30 days into equal parts, the number of subjects. बाकी आपको कुछ भी पर्सनल पूछना हो मुझसे तो आप पूछ सकते हो। And I also wanted to help you all with the new Unacademy class which is for SCMPE. सो SCMP के लिए मैंने एक क्लास शेड्यूल करा है दिस ट्यूसडे 8 PM, विच इज़ 60 minutes and 5 case study. So I will pick up 5 case studies फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और जो हमेशा आते हैं, थियोरी वाले मोस्टली चैप्टर्स आते हैं अपने कंपल्सरी केस स्टडी में। सो आई हैव पिक्ड अप 5 केस स्टडीज फ्रॉम 5 चैप्टर्स बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एनालिसिस, ठीक है। एंड वो 60 मिनट्स में 5 केस स्टडी फटाफट से रिवाइज करेंगे, एकदम बूस्ट कर देंगे आपकी प्रिपरेशन को। केस स्टडी वाली जो थोड़ी बहुत भी डर होती है वो निकाल देंगे। तो अनअकैडमी पे है क्लास की लिंक, आपको मिल जाएगी यहाँ पे नीचे कमेंट में पिन्ड एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको एनरोल करना ही पड़ेगा, फ्री है, कुछ नहीं करना होता है, बस लिंक पे क्लिक करके यू कैन एनरोल इट एंड यू विल बी नोटिफाइड बिफोर दी, जब भी क्लास होगा उससे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो क्लास ज्वाइन कर लेना, इट विल बी वेरी फ्रूटफुल। एंड आई हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड रिगार्डिंग ऑल दीज स्ट्रैटेजीज एंड क्लासेज फॉर यू ऑल
CA फाइनल एंड CA इंटरमीडिएट। सो ये CA फाइनल के लिए है, नेक्स्ट सेशन ऑफ कोर्स CA इंटरमीडिएट के लिए होगा, तो अनअकैडमी पे ज़रूर लिंक देख लेना, ठीक है ना। लेट्स कम टू द पॉइंट अगेन कि 30 डेज इनफ है या नहीं। अगर आप चाहें बहुत ज़्यादा होते 30 डेज़, बहुत ज़्यादा, तो अगर दिमाग में कहीं भी आ रहा है, अगर आपने बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं भी की है, 3 महीने से 4 महीने से नहीं भी की है, ट्रस्ट मी लग जाओगे, हो जाएगा। बस स्क्रैच से करोगे तब मुश्किल है, तब आप 1 या 2 पेपर एग्जाम करने की कोशिश करने लग जाओ। अगर स्क्रैच से करना चाह रहे हो तो 1 या 2 पेपर एग्जाम करने की कोशिश करो। लेकिन अगर आपका तैयारी हो चुका है, एक बार क्लासेस ले चुके हैं, फिर ब्रेक लग चुका है, तो इस केस में 30 डेज इनफ है। मैंने किया है, मैंने CA फाइनल ग्रुप 2 में भी मेरा 30-35 डेज का स्पैन था, और CA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में भी, क्योंकि आई वॉज इन अ रेगुलर कॉलेज, और रेगुलर कॉलेज में क्या होता है इस टाइम पे नवंबर में, बस अक्टूबर नवंबर में ही ये दिवाली और पूजा की छुट्टी मिलती है। सिर्फ उतने दिन की जितनी छुट्टी मिली थी, सिर्फ उतने दिन ही पढ़ाई करी थी। थोड़ी थोड़ी पहले करी थी, लेकिन कॉलेज के साथ बहुत कंसिस्टेंट रहना वो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो बीच बीच में छूट जाती थी। एंड बस ये 25 दिन की तैयारी में बहुत मेहनत से करी थी, डेली पढ़ा था, डिवाइड करके, स्ट्रैटेजी लगा के, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको पहले पढ़ के, और CA इंटर ग्रुप 2 भी इसी तरीके से निकला था। तो कई बार ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, कई बार ये मैटर कर रहा है कि आप लास्ट मोमेंट तक नई चीज़ें पढ़ने के लिए तैयार हो, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि मुझे मेहनत करनी है, और रिजल्ट आपको नहीं मैटर करता। तो आई विल से कि येस, नेवर स्टॉप योर प्रिपरेशन टिल एग्जाम्स। और ये सारे थॉट्स आना अगर आ रहे हैं तो मत आने देना, और अगर ये लग रहा है कि अब नहीं हो सकता तो हो सकता है, और मैं एग्जाम्पल हूँ उसकी। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज़ फॉर ऑल ऑफ यू, एंड द मोमेंट योर एग्जाम्स गेट ओवर, आई विल बी upcoming with more personality development videos wherein speaking skills, interview tips and इन सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगी। तब तक मैं खुद सीख लेती हूँ। बाय।